Good morning, children. Children, we were doing chapter 7, Who is the Greatest? Right? We have done the written work of the chapter. I hope you all have learned the question answers, word meanings, and difficult words of the chapter. Practice framing more and more sentences. Okay? So children, I gave you homework, question number A given on page number 59. So let's discuss it. So open page 59 of your Wordsworth English Reader. Language structure. The topic is homophones. बेटा homophones क्या होते हैं? आप लोगों ने किए हैं. Homophones are the words with the same sound but with different meaning. Sound एक ही होती है but meaning अलग होते हैं. Right? So बेटा exercise आपकी ये है कि fill in the blanks with the homophones of the words given in the help box. हेल्प बॉक्स में जो वर्ड्स दिए हैं उनके होमोफोन से आपको फिल इन द ब्लैंक करना है, उनसे नहीं. यानी कि साउंड सेम होगी बट स्पेलिंग अलग होगी और मीनिंग भी अलग होगा. ओके, नाउ द फर्स्ट वन इज माई डॉल्स आर वेरी डैश टू मी. अब मेरी डॉल्स मुझे बहुत प्यारी हैं. सो लेकिन आपको बॉक्स में दिया है डियर, DEER डियर. वो डियर क्या होता है? हिरन. और आपको लिखना है बहुत प्यारी हैं, तो DEAR डियर मीन्स बहुत प्यारी है आपको. सो यूल राइट द होमोफोन ऑफ डियर, दैट इज DEAR डियर. नंबर 2, इट हैज़ बीन मोर देन अ डैश सिंस आई मेट माई आंट. मेरे को मेरी आंटी से मिले हुए 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया. राइट, 1 वीक से ज़्यादा. और आपको क्लू में दिया हुआ है वीक, कमज़ोर वाला वीक, WEAK वीक. उसी का आपने होमोफोन लिखना है WEEK, यानी कि 1 वीक. 1 वीक मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे? हफ्ता, 1 हफ्ता. राइट. नंबर 3, द डॉक्टर टोल्ड माई मदर दैट शी शुड लूज अ लिटिल वेट. अब आपको देखो बॉक्स में WAIT वेट लिखा है, इंतज़ार करो. और WEIGHT वेट मीन्स वज़न. नंबर 4, वी प्रे फॉर वर्ल्ड पीस ड्यूरिंग अ स्कूल असेंबली. हम अपने स्कूल असेंबली के टाइम पे वर्ल्ड पीस के लिए प्रे करते हैं. ये पीस मतलब शांति. और आपको जो क्लू बॉक्स में दिया है पीस, वो मतलब टुकड़ा. राइट. दिस समर वी बॉट अ डैश वाटर कूलर. इस समर में हमने नया वाटर कूलर लिया. सो नया वाटर कूलर, नई कोई भी चीज़, दैट इज़ न्यू, NEW, न्यू. और KNEW इज़ ऑल्सो न्यू. इसमें K साइलेंट होता है. ये न्यू मतलब पता था. राइट. सो द मीनिंग इज़ डिफरेंट बट द साउंड इज सेम. ओके, देन आई आस्क्ड यू टू लर्न दीज interjection words and where they are used. Right, so to learn this table. So interjections are words used to express strong feeling or sudden emotion. Interjections क्या होते हैं? वो words होते हैं जो आप strong feeling या sudden emotion को express करने के लिए use करते हैं. राइट. ये न्यू वर्ड्स हैं आपके. थोड़े से कुछ वर्ड्स इसमें आपने पहले यूज़ किए हैं बट नॉट ऑल. राइट. आहा. सो आहा इज़ यूज टू शो विक्ट्री, हैप्पीनेस. कुछ बहुत अच्छा होता है आपको, ओहो, जैसे आहा, तो आपको अच्छा लगता है. राइट. सो विक्ट्री और हैप्पीनेस शो करने के लिए कौन सा इंटरजेक्टरी वर्ड यूज़ करते हैं? आहा. देन यूज टू शो बैड टेस्ट. ई कहते हैं ना, इतना गंदा टेस्ट है, सो दैट इज ई. ह इज टू शो. बेटा यहाँ पे शो की स्पेलिंग रॉन्ग है. SOW है आपकी बुक में. प्लीज़ उसको कट करके पेंसिल से SHOW कर दीजिए. यूज टू शो एंगर और सरप्राइज. गुस्सा दिखाना है या फिर सरप्राइज
हो आप किसी चीज़ से, तो आपको सरप्राइज़ की फीलिंग शो करनी है, तो भी आप हाँ, ये आता है। गुस्से में भी, गुस्से में इसका जो मॉड्यूलेशन है वो हो जाए, वॉइस मॉड्यूलेशन मीन्स वॉइस कैसे चेंज हो रही है। सो आप जब गुस्से में यूज़ करेंगे हाँ को, तो आप ऐसे बोलोगे हाँ। जब सरप्राइज में यूज़ करोगे तो बोलोगे हाँ, राइट। सो उसी वर्ड को बोलने के दो तरीके हैं। इन एंगर यूल से हाँ, एंड इन सरप्राइज यूल से हाँ। ओके। यूज टू शो डिसअप्रूवल, जब आप किसी चीज़ को अग्री नहीं करते, ना ना नहीं के लिए ना। यूज टू एक्सप्रेस पेन, जब आपको किसी चीज़, जब कोई चोट लग जाए, कुछ है या पेन हो रहा है तो आउच, इट्स हर्टिंग। बहुत ज़्यादा हैप्पी हो आप, सो याहू। या फिर हुर्रे, यहाँ पे हुर्रे की भी स्पेलिंग रॉन्ग है, इट्स HURRAY। मेक द चेंजेस, आई एम सेइंग इट अगेन, HURRAY, हुर्रे, चेंज इट। यहाँ पे 2 स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। थर्ड रो में देखिए, यूज टू शो एंगर, सो शो होगा यहाँ SHOW। देन लास्ट रो में ये हरी लिखा है, यहाँ हुर्रे होगा HURRAY, हुर्रे। ओके। नाउ टर्न टू पेज नंबर 60। कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द टेबल अबव। अब ये वर्ड्स आपको आ गए, अब इनको यूज करके आपको फिल करना है। डैश, वी वन द मैच, अब विक्ट्री है तो विक्ट्री में कौन सा इंटरजेक्टरी वर्ड यूज होना है? आहा, आहा, वी वन द मैच। नंबर 2, what a stinky place that was. So bad taste, bad smell, ये सब उसी में आ जाएगा। तो जब कुछ गंदा सा है सो ई, एक्सक्यूज मी, जब कुछ गंदा है तो ई वाला वर्ड आएगा, राइट। नंबर 3, डैश, इट हर्ट्स, आई हिट अ स्टोन। सो जब आपको पेन होता है तो आप कौन सा वर्ड यूज करते हैं? आउच। Then number 4, dash, why would I go with you? मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊंगा? तो गुस्से में बोल रहे हो ना आप कि मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊंगा। एंगर है, एंगर के लिए आप कौन सा इंटरजेक्टरी वर्ड यूज करते हैं? ह, HUH। Then number 5, dash, when did I tell you this? मैंने तुम्हें ये कब बताया? जब आप अग्री नहीं कर रहे, डिसअप्रूवल है, तो डिसअप्रूवल शो करने के लिए कौन सा इंटरजेक्टरी वर्ड यूज होता है बेटा? ना, NAH, ना। ओके ओके, नाउ चिल्ड्रन मूव अहेड। द नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रामरली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसके बारे में मैंने आपको बताया है कि जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में वो हमेशा उसके वर्ब के अकॉर्डिंग यूज होना चाहिए, राइट या वर्ब उसके अकॉर्डिंग यूज होता है, वो बेटर होगा। जो भी सब्जेक्ट सेंटेंस में है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब यूज होता है। तो सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होना चाहिए आपस में, यानी दोनों आपस में अग्री करने चाहिए। यानी अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। अलग अलग रूल्स हैं। सो देयर आर फ्यू रूल्स गिवन ओवर हियर, लेट्स रीड। नंबर 1, चिल्ड्रन यू ऑल प्लीज ओपन योर बुक also, follow it from there if it is given clearly over there. Number 1 is, if a subject is singular, its verb must also be singular. अगर subject singular है
तो उसका वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। और सब्जेक्ट प्लूरल है, देखो आगे दिया द सेम रूल अप्लाइज इफ अ सब्जेक्ट इज प्लूरल। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसका वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड, नंबर 2, इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड, अगर दो सब्जेक्ट्स को एंड से जॉइन किया है, दे रिक्वायर अ प्लूरल वर्ब फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल निशा एंड रीमा आर स्टडी, क्योंकि आपने है वो सिंगुलर सब्जेक्ट, निशा भी सिंगुलर एक है, रीमा भी सिंगुलर है, बट उन दोनों को आपने ज्वाइन कर दिया है एंड लिख के, तो अब वो प्लूरल हो गए। सो इसलिए आपको प्लूरल वर्ब आएगा आर, राइट। इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड बट रेफर टू द सेम पर्सन, अगर दो सब्जेक्ट्स को आपने एंड से ज्वाइन तो किया है बट वो एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं या एक ही थिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। जैसे ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, इनको एक साथ ही काउंट किया जाता है। सो इज़ अ ब्रेकफास्ट आइटम, सो वो एक ही कंसिडर किए जाते हैं। तो वो दो अलग अलग होने के बावजूद वी कंसिडर देम वन, सो इज हो जाएगा, इज अ ब्रेकफास्ट आइटम। बोथ ईच एंड एवरी टेक अ सिंगुलर वर्ब, कहीं पे भी ईच, एवरी, एवरीबडी ये सब आएगा तो उसमें सिंगुलर वर्ब ही लगता है। ओके, कंफ्यूज नहीं होना कभी। जो वर्ड्स होते हैं और, नीदर नॉर, ईदर और, ये सब में भी सिंगुलर वर्ब ही लगता है। ओके बच्चों, नाउ लेट्स डू द एक्सरसाइज। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ब्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस किया हुआ है। जब सिंगुलर वर्ब होता है आपका सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है उसके साथ जिसके साथ सिंगुलर वर्ब लगना होता है, तो सिंगुलर वर्ब जो होता है उसमें क्या लगाते हैं हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में? एस लगाते हैं, और प्लूरल में एस नहीं लगाते, राइट। सो ईच ऑफ यू डैश अ रिवॉर्ड। ईच के साथ आप कौन सा वर्ब लगाओगे? ऊपर नंबर 4, रूल नंबर 4 में दिया है सिंगुलर वर्ब, इसलिए क्या आ गया? गेट्स, GETS, गेट्स। सिंगुलर वर्ब में एस होता है, प्लूरल वर्ब में एस नहीं होता है। ओके। नंबर 2, विच ऑफ दीज टू पेन्स। अब विच ऑफ दीज टू पेन्स डैश योर्स। अब इन दोनों में से, इन दोनों पेन्स में से तुम्हारा कौन सा है? राइट, सो इज योर्स, इज आएगा क्योंकि उनमें से एक ही पेन उसका है ना। अब दो ऑप्शन है, दो में से एक, सो इज। एवरी मैन एंड नंबर 3, द मदर ऑफ दीज चिल्ड्रन डैश हार्ड वर्क। अब मदर, इन बच्चों की मदर, मदर तो एक ही है ना, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, तो सिंगुलर वर्ब इज हार्ड वर्किंग। एवरी मैन एंड वुमन, एवरी है, एवरी के साथ सिंगुलर वर्ब इज आ गया। एवरी मैन एंड वुमन इज रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन द सेरेमनी। नंबर 5, ईदर आर्यन और कशिका। अब इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब आता है, हैज़ डन दिस, हैज़, हैव, सिंगुलर वर्ब है हैज़, प्लूरल वर्ब है हैव, तो यहाँ पे सिंस सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है तो हमने लिखा हैज़। नंबर 6, एवरीबडी, एवरीबडी के साथ भी मैंने बताया सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है, सो एन्जॉय इज़ अ गुड बुक, एन्जॉयज आ गया, राइट। नाउ चिल्ड्रन, after this turn to page 61. Rewrite the following sentences using capital letters, full stops and question marks wherever necessary. जहाँ कैपिटल करना है लेटर को वहाँ कैपिटल करेंगे, जहाँ पे सेंटेंस है वहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे लास्ट में, जो क्वेश्चन है वहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, राइट। सो नंबर 1 इज़ वेयर इज़ अनिल स्लीपिंग। सो वेयर का W कैपिटल करेंगे क्योंकि सेंटेंस का फर्स्ट लेटर है। अनिल प्रॉपर नाउन है इसलिए अनिल का A कैपिटल किया, वेयर इज अनिल स्लीपिंग, और ये क्वेश्चन है इसलिए लास्ट में क्या लगा दिया? क्वेश्चन मार्क। नंबर 2, इज वेणुगोपाल गोइंग टू कोची दिस ईयर। इज का I कैपिटल किया क्योंकि सेंटेंस का फर्स्ट लेटर है। वेणुगोपाल नाम है इसलिए वेणुगोपाल का V कैपिटल कर दिया। इज वेणुगोपाल गोइंग टू कोची, कोची एक प्लेस का नाम है, वो भी नाउन है,
प्रॉपर नाउन इसलिए के भी कैपिटल कर दिया, दिस ईयर, अब ये भी एक क्वेश्चन है इसलिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सो कितने चेंजेस किए, आई कैपिटल किया इज का, वेणुगोपाल का वी कैपिटल किया, कोची का के कैपिटल किया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया। नंबर 3, प्लीज़ टेल द वे टू द लॉस्ट मैन, कोई रास्ता भूल गया उसको रास्ता बता दो, प्लीज़ का पी कैपिटल और लास्ट में फुल स्टॉप, बस। कैन यू प्लीज़ टेल मी द टाइम, कैन का सी कैपिटल, क्वेश्चन है इसलिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नंबर 5, नेहा एंड बोबो वेंट टू सी टॉम बिकॉज ही वॉज इल। अब इसमें 3 प्रॉपर नाउन आ रहे हैं, नेहा, बोबो, टॉम, ये तीनों का फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दोगे और लास्ट में फुल स्टॉप, बाकी कोई चेंज नहीं है इस सेंटेंस में। नंबर 6, इज़ दिस योर बुक, क्वेश्चन है ये, सो इज़ का आई कैपिटल होगा क्योंकि फर्स्ट अल्फ़ाबेट है आई, सेंटेंस का फर्स्ट लेटर है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नंबर 7, बॉबी एंड टोनी आर स्टूडेंट्स ऑफ द नेशनल अकेडमी, बॉबी टोनी प्रॉपर नाउन है इसलिए बॉबी और टोनी, बी कैपिटल, टोनी का टी कैपिटल। नेशनल एकेडमी भी प्रॉपर नाउन है, एक एकेडमी का नाम है, इट्स नेम ऑफ द एकेडमी, सो नेशनल का एन कैपिटल एंड एकेडमी का ए कैपिटल। सो बॉबी एंड टोनी आर स्टूडेंट्स ऑफ द नेशनल एकेडमी, फुल स्टॉप। बॉबी बी कैपिटल, टोनी टी कैपिटल, नेशनल एन कैपिटल, एकेडमी ए कैपिटल एंड लास्ट में फुल स्टॉप। नंबर 8, विल यू गो विद रवि एंड रत्ना टू प्ले टेनिस, विल का डब्ल्यू कैपिटल बिकॉज फर्स्ट लेटर है, रवि रत्ना दोनों आपका क्या है, प्रॉपर नाउन इसलिए रवि का आर कैपिटल, रत्ना का आर कैपिटल, क्वेश्चन है इसलिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नंबर 9, मदर गोज फॉर अ वॉक एवरी इवनिंग, मदर का एम कैपिटल, क्यों, क्योंकि फर्स्ट लेटर है सेंटेंस का और कोई इसमें चेंज नहीं, लास्ट में फुल स्टॉप। नंबर 10, विश्वनाथ आनंद इज़ अ फेमस चेस प्लेयर, विश्वनाथ आनंद नाम है, प्रॉपर नाउन है इसलिए विश्वनाथ का वी कैपिटल, आनंद का ए कैपिटल और प्लेयर के बाद लास्ट में फुल स्टॉप। ओके, सो विश्वनाथ आनंद इज़ अ फेमस चेस प्लेयर, विश्वनाथ वी कैपिटल, आनंद ए कैपिटल एंड लास्ट में प्लेयर के बाद फुल स्टॉप। फाइन, नाउ चिल्ड्रन टर्न टू पेज 62, बी क्रिएटिव। इमेजिन दैट यू आर अ माइटी माउंटेन, आप इमेजिन करो कि आप माउंटेन हो। अ रैट हैज़ बीन डिगिंग अ होल इन यू ऑल नाइट लॉन्ग, पूरी रात एक चूहा एक छेद कर रहा था आप में। टॉक टू हिम पोलाइटली एंड ट्राई टू रीजन विद हिम सो दैट ही स्टॉप्स, उससे प्यार से बात करो, आराम से, और उसको समझाने की कोशिश करो कि आप तुम्हें पेन हो रहा है, कोशिश करो कि वो होल करना रोक दे, आपको परेशान ना करे। स्टॉप्स कॉजिंग यू ट्रबल, आपको परेशान करना बंद कर दे। उससे फ्रेंडशिप करो, उसको समझाओ, मैजिक वर्ड्स यूज़ करो। सी राइट अ कन्वर्सेशन बिटवीन यू एंड द माउस, अपना और माउस का कन्वर्सेशन लिखो। आप माउंटेन हो, माउस को समझाना है प्यार से, पोलाइटली, मैजिक वर्ड्स यूज़ करके कि वो गड्ढा करना, होल करना बंद कर दे और आपको परेशान ना करे। यूज़ मैजिक वर्ड्स सच एज प्लीज़, थैंक यू, एक्सेट्रा, और फ्रेजेस सच एज इफ़ यू कुड, वुड बी सो काइंड, जैसे इफ़ यू कुड प्लीज़ स्टॉप मेकिंग होल, इट वुड बी रियली काइंड, या इट वुड बी सो काइंड ऑफ यू, या आई वुड बी मोस्ट ऑब्लाइज्ड इफ़ यू लिसन टू मी। तो ये सारे वर्ड्स यूज़ करके एक डायलॉग राइटिंग करनी है आपको, कन्वर्सेशन लिखना है, बातें लिखनी है जो टॉक आपकी, आप माउंटेन हो और माउस की हुई हो। द कन्वर्सेशन कैन स्टार्ट एज फॉलोज, आप अपना कन्वर्सेशन ऐसे शुरू करिए। माउंटेन बोलेगा, डियर मिस्टर माउस, आई हैवन बीन एबल टू स्लीप एवर सिंस यू हैव स्टार्टेड डिगिंग एट माई साइड, जब से आप मेरे साइड्स में छेद कर रहे हो, गड्ढा कर रहे हो, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। माउस, ओ आई वॉज ओनली मेकिंग अ कोजी बरो फॉर माई सेल्फ, मैं अपने लिए एक कोजी सा बरो बना रहा था, गड्ढा बना रहा था। माउंटेन, मस्ट यू डिग ऑल नाइट, क्या तुम्हें सारी रात डिग करना चाहिए। अब इसी कन्वर्सेशन को आप आगे बढ़ाएंगे।
Okay, you will write this, complete this conversation in your English literature notebook. ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर नोटबुक में आपको अपना ये कन्वर्सेशन कंप्लीट करना है. फाइन. सो दिस इज़ योर होमवर्क. बेटा, नाउ यू हैव दिवाली ब्रेक ऑल्सो. यू हैव ब्रेक ऑफ 5 days. तो इन 5 days में आपको ये होमवर्क कंप्लीट करना है. आई एम गिविंग यू ओनली वन होमवर्क दैट यू कैन कंप्लीट टुडे इटसेल्फ. डोंट वेट फॉर योर दिवाली हॉलीडेज टू गेट ओवर. इसको आज ही कंप्लीट करो एंड देन एन्जॉय योर दिवाली. हैप्पी दिवाली चिल्ड्रन. हैव अ सेफ दिवाली. ओके, थैंक यू.